आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ के फैसले को बहाल कर दिया और खंडपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। अब चयनित थानेदार ना ट्रेनिंग कर सकेंगे ना फील्ड पोस्टिंग कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह भी निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर फैसला करें, तारीख पर तारीख का खेल ना चलने दे और ना चलाएं, फैसला करें 3 महीने के अंदर अंदर। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी लेकर गए। उन्होंने एसएलपी की फाइल की जो ड्राफ्टिंग 500 पेज की जो करवाई वो बड़ी अच्छी करवाई। उस फाइल के कुछ हिस्से आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। बड़ी शानदार फाइल उन्होंने तैयार करवाई। वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। फाइल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर लगाई, पूरी ड्राफ्टिंग, और रातों रात पूरा एक लाखों छात्रों के भविष्य के लिए बड़े ही संवेदनशील नजर आए, गंभीर नजर आए। उन्होंने पूरी तथ्यात्मक बातें रखी, बड़ी शानदार बातें रखी। कुछ हिस्से आपके स्क्रीन पर हैं। आज की सुनवाई 2 बार हुई, लंच से पहले और लंच के बाद। दोनों सुनवाई मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाई। यदि आपने नहीं देखी हो तो वो देखना। अंग्रेजी में है लेकिन ट्राई करना, 2 से 3 बार सुनोगे समझ में आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किसने क्या दलीलें दी और क्या हुआ, वो आप जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को सभी जगह शेयर करें, सभी के पास सूचनाएं। सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार को भी तलब किया गया। राज्य सरकार आगे से तो नहीं गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंच से पहले जब सुनवाई हुई, 10 से 15 मिनट बहस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से कौन है। राज्य सरकार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के काउंसिल एडवोकेट एएजी को निर्देश दिया कि वो 2 बजे कोर्ट में आए, हम उनकी राय जानेंगे। 2 बजे राज्य सरकार की तरफ से एएजी शिव मंगल जी उपस्थित होते हैं, काउंसिल स्टेट ऑफ राजस्थान की तरफ से। सरकार का दोहरा चरित्र कैसा। जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ एसआई भर्ती को रद्द करती है और फैसला सुनाती है, तब राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल जी अपनी सभा में इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट के आधार पर भर्ती रद्द हुई। लेकिन जब खंडपीठ में चयनित थानेदार अपील करते हैं तब राजस्थान सरकार जाती ही नहीं है। वैसे बड़ी एडवांस रहती है सरकार, कई मामलों में कैविट लगा करके तुरंत आगे रहती है, और उसमें सांप सूंघ गया, गए ही नहीं, नोटिस आएगा तब जाएंगे आराम से, नहीं तो बड़ी एडवांस रहती है, बिना कैविट के भी चली जाती है जिस मामले में जाना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गई सरकार, मालूम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया सरकार को, बोले कि आ जाओ। सरकार की तरफ से काउंसिल स्टेट ऑफ राजस्थान की तरफ से काउंसिल एडवोकेट ने कहा कि चयनित थानेदारों को ट्रेनिंग पर भेजा जाए। हाईकोर्ट खंडपीठ के द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश सही है, हम उसका विरोध नहीं करते, इनको ट्रेनिंग पर भेजा जाए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। चयनित थानेदारों के पक्ष में सरकार आर्गुमेंट करती आई। 10 तारीख को सुनवाई होने वाली है। अभी क्या इसको स्टे की। सरकार का इतना दोहरा चरित्र, वोट बैंक के लिए किस प्रकार की राजनीति हो रही है। सभा में कुछ बोल दो, कोर्ट में कुछ बोलो। जनता जैसे मूर्ख है, अनपढ़ है, देख नहीं पाएगी। हमने उसी सुनवाई को लाइव दिखाया ताकि सरकार का रवैया जनता तो देख सके। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी एसआई भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर स्टे कर दिया, और उसको स्टे करते हुए क्लेरिफाई किया, स्पष्ट किया कि फील्ड पर भी रोक रहेगी, ट्रेनिंग पर भी रोक रहेगी, सभी पर रोक रहेगी। जैसे एकलपीठ ने रोक लगाई थी फील्ड ट्रेनिंग पर, वैसी पूरी रोक रहेगी, क्योंकि खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में ट्रेनिंग पर रोक नहीं लगाई, फील्ड पर रोक लगाई। इसलिए पैराग्राफ नंबर 15 और 16 में ट्रेनिंग पर रोक नहीं है। उस पैराग्राफ को स्पष्ट किया, क्लेरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रेनिंग पर भी रोक रहेगी, जैसे सिंगल बेंच ने रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर स्टे कर दिया। इसका मतलब हाईकोर्ट एकलपीठ का फैसला बरकरार।
यानी भर्ती रद्द का फैसला बरकरार, यानी सुमोटो पीआईएल पर खंडपीठ सुनवाई करेगा आरपीएससी रिफॉर्म को लेकर। भर्ती रद्द पर फैसला बरकरार। अब सरकार डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है हाईकोर्ट खंडपीठ में अपना व्यू देने के लिए कि हम एकलपीठ के फैसले से सहमत हैं या नहीं। अब हाईकोर्ट में सरकार या मीडिया में यह नहीं कह सकती कि खंडपीठ से स्टे है इसलिए हम हमारा डिसीजन कैसे लें, हाईकोर्ट तय करे। अब हाईकोर्ट के एकलपीठ के फैसले के पक्ष में आना है या विरोध में आना है, इस बात के लिए सरकार स्वतंत्र हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर स्टे कर देता है। पैराग्राफ नंबर 15 और 16 में वो बातें लिखी हुई हैं जो हाईकोर्ट एकलपीठ ने अपने फैसले में भर्ती रद्द करते हुए जो डायरेक्शन दिए थे कि किस प्रकार से रद्द करनी है और छूट देनी है, किस प्रकार से उन सारों को बहाल कर देता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजमेंट में भी यदि उसके खिलाफ भी एसएलपी जाती है तो स्टे नहीं देता इतना आसानी से। बीएसटीसी बीएड विवाद मामला था, हाईकोर्ट खंडपीठ ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। मुकुल रोहतगी तमाम सीनियर वकील आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था। जब फैसले पर स्टे नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में फाइल पहले से पढ़कर आते हैं जज, पूरा अध्ययन करके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर स्टे देना बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट तौर पर बात आती है कि भर्ती रद्द रहनी चाहिए, क्योंकि अंतरिम आदेश पर स्टे देना बहुत मुश्किल काम होता है एडवोकेट्स के लिए इस बात को लाने के लिए, क्योंकि 90% अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता है और उस पर मामला पेंडिंग हो और आने वाली तारीख तक ही स्टे हो तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कम चांसेस होते हैं। जब कोई बड़ा मैटर और बहुत गलत तरीके से ऐसा लगे कि बहुत रॉन्गली स्टे किया हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। नए अंतरिम आदेश पर बहुत कम इंटरफेयर करता है, नहीं करता, बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा उसमें कमी ना नजर आए तो जब भी करता है जब बड़ा कुछ कमी नजर आए। और सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश में स्टे करना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खंडपीठ के आदेश पर स्टे करना, ये अपने आप में ये जाता है मैसेज कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, बड़े स्तर पर धांधली हुई है, इसमें नहीं बख्शा। सुप्रीम कोर्ट फैसला इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट खंडपीठ में अपील पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता है, जो अपील लेकर गए, वो यही लेकर गए कि खंडपीठ ने स्टे दिया वो गलत दिया, उस पर आप रोक लगाओ। उस पर दे दिया उन्होंने जितना वो लेकर गए, और इतना ही कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला करेगा जब हाई कोर्ट खंडपीठ करेगा, यदि कोई लेकर जाएगा तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और बहुत ही इनडायरेक्ट तौर पर साफ साफ मैसेज है। अब सरकार का दोहरा रवैया भी सामने आया, बाहर कुछ कहती है, कोर्ट में कुछ कहती है। अब क्या करेगी सरकार, क्या बहाना बनाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से तमाम दलीलें दी गई। सीनियर एडवोकेट राजेश सिकदर हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रह चुके, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके। इन्होंने पैरवी की याचिकाकर्ता की तरफ से कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, ट्रेनिंग पर रोक लगनी चाहिए। चयनित थानेदारों की तरफ से सीनियर एडवोकेट माने जाने मुकुल रोहतगी थे। उन्होंने काफी विरोध किया, काफी प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट एक बार ट्रेनिंग पर रवैया आ रहा था कि चलो ट्रेनिंग होने देते हैं, कितने महीने से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो हो जाती है। चयनित थानेदारों ने कहा कि थोड़े ही दिन की ट्रेनिंग है, बस 16 अक्टूबर को कंप्लीट होने वाली है और हमने कर ली लगभग। लेकिन जब याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजेश सिकदर जी ने हाईकोर्ट के वो आदेश पढ़ाए सिंगल बेंच के, जब उन्होंने स्टे किया था ट्रेनिंग पर, फील्ड पर, सभी पर, और सरकार से कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं जुर्माना लगा दूंगा, बहाल करेंगे, आप ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। वो जैसे ही दो आदेश पढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि डबल बेंच ने भी इंटरफेयर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तुरंत ट्रेनिंग पर रोक लगा देता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश की प्रति आती है,
आदेश की कॉपी आते ही आपको उस पीडीएफ को भी विस्तार से बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें दी गई कि जो हमने रिपोर्ट और जो आदेश, जो पत्र कोर्ट में पेश किए थे, वो सारे एफिडेविट के तौर पर, और एक याचिकाकर्ता के पास इतना ही पावर होता है वो खुद के एफिडेविट पर, और एफिडेविट होता है कि वो प्रमाणित करता है कि ये जो मैंने दिया वो सारा सत्य है। बिना एफिडेविट के कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दस्तावेज नहीं दिए। सबसे बड़ा कि हाईकोर्ट एकलपीठ ने सब मुखिया को सरकार के सारे रिकॉर्ड को जांचा, वो रखा, वो सारी जो फाइल थी, जो पेज की जो एसएलपी जो लगाई गई थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी और उसमें सब कुछ उल्लेख था। हाईकोर्ट सिंगल बेंच के प्रत्येक आदेश का उल्लेख था, किस किस को कब बुलाया गया, कब कब रिकॉर्ड मांगा गया, क्या क्या किया गया, सारा फैक्ट है। इसीलिए तो उस हाईकोर्ट एकलपीठ के पैराग्राफ नंबर 60 का जिक्र हो रहा था, जिसमें एसओजी की एफआईआर का रिकॉर्ड, जिसमें सारा फैक्ट ऑन रिकॉर्ड लिया गया, ये बात कही गई, बड़े स्तर पर लीक हुआ, उस बात पर कोर्ट बार बार जिक्र कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त जो अभी जजमेंट दिया, एकलपीठ ने जिस तारीख को जो जजमेंट दिया, उससे पहले जो स्टे था उस स्टे को बरकरार रख दिया। खंडपीठ के द्वारा दिए गए स्टे को तोड़ दिया। ट्रेनिंग फील्ड सभी पर रोक रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। जो हाईकोर्ट ने पहले स्टे दिया था कि कोई फील्ड, कोई ट्रेनिंग, कुछ नहीं होगी, उस आदेश को बहाल कर दिया कि आप कोई ट्रेनिंग, कोई फील्ड, कुछ नहीं होगी। हाईकोर्ट ने जो ट्रेनिंग पर भेजा था उस पर रोक लगा दी। लेकिन सरकार का कितना दोहरा रवैया। कैसे एक प्राइवेट याचिकाकर्ता किसी सरकार की रिपोर्ट को प्रमाणित करेगा? कोर्ट खुद जांच ले, और एक सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश पर इतना ही करता है, और हाईकोर्ट को बाउंड भी कर दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से काफी मजबूती से दलीलें दी गई और डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया और साफ क्लेरिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और मुकुल रोहतगी की तरफ से बाकायदा दलीलें दी गई कि मात्र 50-60 ही लोग, 53 लोग अरेस्ट हुए हैं, 800 से ज्यादा चयनित हैं, सभी को सजा क्यों दी जा रही है, सारे लीक नहीं हुआ, बड़े छोटे स्तर पर ही हुआ, तमाम दलीलें दी गई। लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि पहले सरकार रद्द की तरफ, उसके बाद यू टर्न लेती है और रद्द नहीं करने का फैसला ले लेती है रिपोर्टें। ये सब चीजें दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट सुबह इन दलीलों को सुनते हैं, उसके बाद लंच के बाद फिर से सुनते हैं, और फाइल आप नोटिस करना, मैं लाइव दिखा रहा था, फाइल चली जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में वापस जज आते हैं, उससे पहले उनके जो अधिकारी हैं वो फाइल लेकर आते हैं और टेबल पर रखते हैं, वो फाइल उठाते हैं। लंच टाइम में सुप्रीम कोर्ट फिर से फाइल पढ़कर आता है कि मामला बड़ा गंभीर है और संवेदनशील है, इस पर क्या करना चाहिए। बहुत सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।